सीज फायर खत्म ही इसलिए है कि सीज फायर का आप ऐलान करते हो 10 मिनट के अंदर 100 हमले इजराइल की तरफ से होते हैं, 250 जाने जाती हैं, 24 घंटे के अंदर यह सब होता है। 10 अप्रैल को यह कहा गया था कि बातचीत होगी, इस्लामाबाद टॉक्स होगा। डिक्लेरेशन ये कहा गया कि नहीं, ये बातचीत 11 तारीख को होगी। तो आप देखिए कि कितनी कंफ्यूजन है। पाकिस्तान ने रायता बहुत बुरी तरह से फैला दिया है। रायता इस तरह से फैलाया है, शहबाज शरीफ ने जब सीज फायर का ऐलान किया तो उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि लेबनान भी इस सीज फायर में इंक्लूड है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के संघर्ष में नेतन्याहू कहते हैं कि लेबनान का कोई इंक्लूजन नहीं था। इजराइल का एक सोची समझी पॉलिसी थी यहाँ पर कि लेबनान को शामिल नहीं करना। अरागची हैं ईरान के विदेश मंत्री, वो बाकायदा एक ट्वीट को कोट करते हुए जो शहबाज शरीफ का है उसी को कोट करते हुए अपना रीट्वीट करते हैं कि वार्ता के लिए पूरा का पूरा तामझाम सजा रहा है, मजमा लगा रहा है पाकिस्तान। उसके प्रधानमंत्री की तरफ से लेबनान का जिक्र किया गया है, उसको बाकायदा हाईलाइट किया गया। आयतुल्लाह खुमैनी साहब की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिका पर भरोसा करना अपने आप को धोखा देना है। यहां पर विश्वास की कमी है पूरी तरह से, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पता नहीं सीज फायर है भी या नहीं है सीज फायर, और ये बातचीत होगी भी या नहीं होगी। सीज फायर के लिए अमेरिका की भड़बड़ाहट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका जो ड्राफ्ट है वो इतना फर्जी तरीके से तैयार किया गया और ऐसे देश को इसके लिए चुना गया जिसकी कोई दुनिया में कोई ऐसी इमेज नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान को इसके लिए, सीज फायर के लिए अमेरिका ने मनाया। हालात क्या हुआ कि 3 घंटे के बाद लेबनान के ऊपर इजराइल ने भारी हमले किए। इस बार दक्षिणी लेबनान टारगेट नहीं था, टारगेट था राजधानी बेरूत। वो राजधानी बेरूत जहां से दक्षिणी लेबनान से लोग छोड़ करके इसी चक्कर से, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकाने आए दिन इजराइल और इसकी झगड़े के चक्कर में वहां की आम जनता पिसती थी, और यही कारण था कि बेरूत पर जब अटैक हुआ तो उसके कमर्शियल प्लेसेस में हुआ और वहां पर 250 लोगों की जान चली गई। ये कैसा सीज फायर था जहां पर शरीफ पहले तो कहते हैं कि इसमें लेबनान की सुरक्षा शामिल है, लेबनान इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसके बाद में जब इजराइल लगातार कंटिन्यू ने हमले करता है और उसके बाद में जब ये सीज फायर आधार में लटक जाता है, जिसकी बुनियाद जो है इतनी कच्ची थी कि महज 3 घंटे के भीतर ये सीज फायर ब्रेक हुआ, और उसके बाद तुरंत ईरान ने साफ कर दिया कि भाई लेबनान के ऊपर अटैक हुआ है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब जो इस्लामाबाद की टॉक है वो भी अधर में लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसकी भी मियाद बढ़ाई गई है। रविंदर जी, ये एक ऐसी हड़बड़ाहट थी ट्रंप की, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि रैंप ऑफ करने का चांस क्या है। 1 घंटे के अंदर एक ड्राफ्ट लिखा गया, पाकिस्तान को मैसेज किया गया। पाकिस्तान ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि इसमें इजराइल शामिल है, लेबनान के लोग शामिल हैं कि नहीं है, इजराइल का कोई नुमाइंदा उस मीटिंग में है नहीं है, और ये सीज फायर करके पूरे देश और दुनिया को एक गलत भ्रामक तरीके से ये रखा गया कि भैया ये सीज फायर हो गया। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ये बातचीत भी खटाई में पड़ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपने ये कहा कि इजराइल का कोई नुमाइंदा उसमें है या नहीं है। यहां तो अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि ईरान से कोई यहां पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। दोनों चीजों को अलग अलग तरह से देखते हैं। पहली बात यह कि सीज फायर पूरी तरह से आप समझिए कि खत्म ही है। सीज फायर खत्म ही इसलिए है कि सीज फायर का आप ऐलान करते हो 10 मिनट के अंदर 100 हमले इजराइल की तरफ से होते हैं, 250 जाने जाती हैं, 24 घंटे के अंदर यह सब होता है। और बेरूत में हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम के भतीजे को मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया जाता है, और ईरान के तरफ से एक ट्वीट आता है, उसमें कहा जाता है कि आज रात को हमारा प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है, और फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। तीसरी बड़ी बात, अभी तक जब कल यह ऐलान हुआ था सीज फायर का 10 तारीख को, 10 अप्रैल को यह कहा गया था कि बातचीत होगी, इस्लामाबाद टॉक्स होगा, और 11 फिर उसके बाद आज इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं खबर आई है कि 10 अप्रैल को नहीं, हाँ इस चीज का डिक्लेरेशन ये कहा गया कि नहीं, ये बातचीत 11 तारीख को होगी। तो आप देखिए कि कितनी कंफ्यूजन है जिस पाकिस्तान को लेकर। सबसे पहले हम बता दें, बड़ी अच्छी बात है कि सीज फायर हो, बहुत अच्छी बात है, वार्ता सकारात्मक हो, बहुत अच्छी बात है कि युद्ध परमानेंट तरीके से रुक जाए। अब ये अलग बात है कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, वो एक बहस और चर्चा का विषय है कि हम कहां हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, हमने बेहतर किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इसमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने रायता बहुत बुरी तरह से फैला दिया है। रायता इस तरह से फैलाया है, शहबाज शरीफ ने जब सीज फायर का ऐलान किया तो उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि लेबनान भी इस सीज फायर में इंक्लूड है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के संघर्ष में उसके तुरंत बाद जेडी वांस की तरफ से कहा जाता है, उसके बाद
इजराइल की तरफ से लेबनान में धमाकेदार ये कहें कि ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए जाते हैं और नेतन्याहू कहते हैं कि लेबनान का कोई इंक्लूजन नहीं था इसमें। लेबनान में शांति विराम होगा, युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा, इसका कोई जिक्र नहीं था। जेडी वेंस का भी तुरंत बयान आ जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहां पर लेबनान पर हम हमले नहीं करेंगे। इजराइल अपने तरीके से लेबनान को साफ सफाई करने के लिए हमले जरूर करेगा। ट्रंप का इंटरव्यू लिया जाता है, ट्रंप भी यही बात कहते हैं कि नहीं, किसी तरह का यहां पर लेबनान को लेकर यहां युद्ध विराम का फैसला नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर जो अरागची हैं ईरान के विदेश मंत्री, वो बाकायदा एक ट्वीट को कोट करते हुए, जो शहबाज शरीफ का है, उसी को कोट करते हुए अपना रीट्वीट करते हैं कि भाई गेंद अमेरिका अब आपके पाले में है। ये देखिए अमेरिका जो 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 शांति वार्ता के लिए पूरा का पूरा तामझाम सजा रहा है, मजमा लगा रहा है पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री की तरफ से लेबनान का जिक्र किया गया है, उसको बाकायदा हाईलाइट किया गया है और कहा है कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। तो ये अब जैसा मैंने शुरू में कहा कि लेबनान की ये सीज फायर की बातचीत, सीज फायर पूरी तरह से इस वक्त खटाई में है, सीज फायर बेईमानी सा होता जा रहा है और सीज फायर पूरी तरह से संकट पड़ा है। बात अगर इस्लामाबाद टॉक्स की करें तो वो भी पूरी तरह से खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। अभी पता नहीं चल पा रहा इसमें कौन कौन पहुंच रहा है, क्या जेडी वेंस इसमें जा रहे हैं, ईरान की तरफ से इसमें प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन हो सकता है, क्या इस तरह की रविंद्र जी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इसमें आई है? देखिए इजराइल का तो जैसे आपने पहले ही कहा कि इजराइल की तरफ से अभी नहीं पता कि कौन जाएगा इस बातचीत में। बात आई अमेरिका से कौन होगा। पहले शुरू में खबर आ रही थी कि जेडी वेंस जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से आएगा उसकी अध्यक्षता करेंगे, उसके चीफ होंगे। कल फिर ये शाम तक खबर आती है कि नहीं, जेडी वेंस नहीं आएंगे। लेकिन हां, अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो यही हुआ कि जेडी वेंस आएंगे, लेकिन 10 तारीख की जगह अभी ये 11 तारीख को बातचीत हो रही है। ईरान की तरफ से एक ट्वीट आया था, वो हम यहां पर स्क्रीन पर दिखाते हैं। ईरान की तरफ से ईरान के पाकिस्तान में राजदूत है रजा अमीरी मोगदाम, उन्होंने ये ट्वीट किया अपना और इसमें उन्होंने लिखा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आज रात तक पहुंचेगा। ईरान की जनता शांति चाहती है और अब हम चाहते हैं कि ठीक है बातचीत हो जाए, तो इसलिए हमारा प्रतिनिधिमंडल शाम को पहुंच जाएगा। और कुछ ही घंटों बाद देखिए ये विनीत ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ 3 कड़ियों को और जोड़ना चाहेंगे। यहां पर 3 कड़ियां यहां पर आती है। अब्बास अरागची का मैंने ट्वीट किया जिसमें जिक्र किया गया कि भाई गेंद अब आपके पाले में है। अगर आप लेबनान में हमले इस तरह से जारी रखोगे और इस तरह के बयान करोगे कि सीज फायर में लेबनान को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो फिर इस बातचीत का कोई मतलब नहीं हो जाता। तीसरी तरफ मैं आपको बताता हूं कि जो कहा जा रहा था ईरान की तरफ से, आपने कहा कौन जाएंगे, मोहम्मद बागर गालिबफ, ये ईरान की संसद के स्पीकर हैं, उनकी अध्यक्षता में ईरान का प्रतिनिधिमंडल आने की बात कही गई थी। अभी यह संशय है, आज ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा नहीं पता, कौन आएगा नहीं पता। गालिबफ ने भी साफ तौर पर कह दिया था जब ये हमले किए गए थे कि भाई ये साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कह दिया गया था कि किसी भी तरह से ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इस तरह के हमलों का कोई मतलब नहीं होता, ये हमलों के बीच बातचीत करना अतार्किक है। और अब राजदूत की तरफ से पोस्ट डिलीट कर दिया गया। और एक चीज और निकल कर सामने, तेहरान ईरान की राजधानी, वहां के मेयर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आप समझ सकते हैं तेहरान की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने अयातुल्लाह खुमैनी का जिक्र करते हुए कहा है कि अयातुल्लाह खुमैनी साहब की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिका पर भरोसा करना अपने आप को धोखा देना है। तो अगर इतने बड़े शख्सियत ईरान की जो इस वक्त ये बयान दे रही हैं इस सीज फायर के दौरान इस बातचीत को लेकर, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये 11-10 की बातचीत अब 11 को हो गई है, टल गई है। अब ऐसा ना हो कि भाई शामियाना तैयार हो, सब कुछ तैयार हो, उसके साथ ही साथ हलवाई बुलाए गए हों, पूरा खाना वाना सब कुछ सजकर तैयार हो, लेकिन वहां खाने वाले, आने वाले, नौतने वाले कोई ना पहुंचे, तो कोई अचरज वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए ये एक चीज और भी रविंदर जी की यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि ये इजराइल ने इस 15 दिन के सीज फायर को ना एक गोल्डन पीरियड टाइम लिया। ये इजराइल का एक सोची समझी पॉलिसी थी यहाँ पर कि लेबनान को शामिल नहीं करना है। इसका दरअसल क्या था कि ईरान को फंसाओ। ईरान की ताकत ये दुनिया जानती है कि, और ये कोई छुपी बात हम लोग नहीं बता रहे हैं कि ईरान के पास में ना तो पावरफुल नेवी थी, ना तो पावरफुल उसके पास में एयरफोर्स है। उसकी ताकत था ड्रोन, उसकी ताकत थी मिसाइल, उसकी ताकत था प्रॉक्सी ग्रुप्स। तो अब ये प्रॉक्सी ग्रुप ने इस 40 दिन के जो संघर्ष था, इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह ने बहुत ताबड़तोड़ जो है उत्तरी इजराइल को, ये कहे कि उत्तरी इजराइल को भयंकर डेंट दिया है। और नॉर्थ इजराइल के बारे में, नॉर्थ इजराइल के लोगों को ये हमेशा से डर रहता है और कि भाई ये जो दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, उस पर आप किसी भी तरह से काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
5 दशक हो गए, 5 दशक से ये युद्ध इजराइल और लेबनान का चल रहा है। कई बार जो है लेबनान के लड़ाके जाते हैं और वहां से इजराइल की जो उत्तरी सीमा है वहां से गश्त कर रहे फौजियों को किडनैप कर लेते हैं, वहां सिविलियन किडनैप कर लेते हैं, कई बार हुआ। लेकिन उसके बाद इजराइल बहुत भयंकर बम्बार्डिंग करता है, हजारों लोगों को मारता है। ये अब यहाँ पे जो 15 दिन का ये समय लिया गया, तो इजराइल ने कहा ये हमारे मेरे लिए गोल्डन पीरियड है, ईरान साथ दे नहीं पाएगा। नहीं नहीं, लेकिन ये तो देखो ना, ये विरोधाभासी बात हो गई ना। ये विरोधाभासी इसलिए बात हो गई कि आप ये कह रहे हो कि अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर ईरान हमला नहीं करेगा, ये सीज फायर की शर्त में, हम हाँ ईरान में हमले नहीं करेंगे। हाँ और ईरान उन जगहों पर, उन मिडिल ईस्ट के उन खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा जहां पर इजराइल के अमेरिका के बेसेस हैं, यानी कि कुवैत पर हमला नहीं होगा, यूएई पर हमला नहीं होगा, सऊदी पर। अरे भाई, तुम्हारे जो साथी सहयोगी हैं वहां पर हमला नहीं होगा, उसको सीज फायर में आप शामिल कर रहे हो, उसको आप मान रहे हो, और जो जिसका उल्लेख हो रहा है आप हमास, हूती और उनको लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर अपना दोहरा मापदंड और चरित्र रखोगे। चरित्र और ये वॉर क्राइम, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, इन जैसे शब्दों का प्रयोग करके नहीं, हम ये जो जो तथ्य हैं, हम सही बात है, वो तो देखो हमारे व्यूअर्स के ऊपर है कि वो क्या इसको लेकर देखते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं और बोलता हूं आपकी बात को काट कर, कि भाई चाहे हूती, हिजबुल्लाह, हमास हो, ये तीनों को अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, पश्चिमी देशों की तरफ से आतंकवादी संगठन यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में जब ये आता है ना, तो फिर इस पर वीटो डाल के, मतलब यूनाइटेड नेशन की तरफ से आतंकी इनको घोषित नहीं किया। आप इसको इस तरह से देखिए कि मसूद अजहर का संगठन जो था, जब वो वहां पे जाता था उनको आतंकी घोषित करने की, तो चाइना वहां पर अपना वीटो डालता था। तो इसी तरह से यहां पर भी ये देश इनको आतंकी मानते हैं। अब हमारे व्यूअर्स भी अपने तरीके से अलग अलग उनका राय और मत हो सकती है, लेकिन यहां पर विश्वास की कमी है पूरी तरह से, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पता नहीं सीज फायर है भी या नहीं है सीज फायर, और ये बातचीत होगी भी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ी। वो बातचीत इसलिए नहीं होगी कि बातचीत की शर्तों पर तो आए ये लोग। इन्होंने कब बातचीत की, इनका इतिहास, यही हम इतिहास से सीखते हैं। आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, आप बाकायदे डेटा दे रहे हैं, आप बाकायदे फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि 2025 में, 26 में कभी लोग बातचीत की टेबल पर आए नहीं। देखिए, अब ये वही बात हो जाएगी कि भाई पहले आपने जो है थप्पड़ मार दिए दो, और फिर आप चुपचाप शांत हो गए। मतलब ये कि आपने सीज फायर के बाद 250 लोगों को मार दिया वहां पर, आपने उनके सेक्रेटरी को मार दिया, हिजबुल्लाह चीफ के, और उसके बाद फिर आप शांत बैठ गए। अब आप बातचीत कर लेंगे, बातचीत खत्म होगी तो उसके बाद फिर से आप जो है अपने शुरू कर देंगे हाँ, तो फिर वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, ट्रस्ट जो है। अब आप देखिए, आपने एक बीच में जब आप मैंने इंट्रो करके आपके ऊपर टॉस किया, उसके बाद में आपने एक बात बोली, मैं उस पर गौर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का ये इस पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में एक बड़ा नाम हुआ, वैश्विक जो जनरल्स थे उसमें उनका नाम छपा। जिस अखबारों में, जिन रिपोर्टों में कभी पाकिस्तान ना छपा होगा, लेकिन कल छपा कि भाई मीडिएटर, बड़े बड़े शब्दों में असीम मुनीर को थैंक यू बोला गया। ये सब ड्रामेटिक जो नोबेल प्राइज की भी डिमांड पाकिस्तान से होने लगी है। बताइए इसकी। लेकिन अब कहते हैं हिंदुस्तान कहाँ रह गया इसके पीछे? हिंदुस्तान साउथ एशिया की इतनी बड़ी कंट्री क्यों रह नहीं? देखिए विनीत, मैं वही कह रहा हूं ना कि ये हिंदुस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है, ये आप और हम और शायद ये अंदाजा नहीं लगा सकते। ये लोग अभी अगर कोई कोस रहे होंगे या फिर कोई कह रहे होंगे नहीं इंडिया ने अच्छा किया, ये हम और आप शायद उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, अपने तरीके से उस बात को कह सकते। हम लोग उस है ना, सब चीजें जो सामने देख रहे हैं, कम से कम हम उससे आकलन कर सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो हमारा आकलन यही कहता है कि जब जो इन दोनों का सीज फायर हुआ, तो हिंदुस्तान की तरफ से मैसेज किया कि उम्मीद करते हैं ये सीज फायर लंबा चले। आप ये शब्द एक एक आप अगर गौर करेंगे तो इसमें समझ में आएगा आपको कि भारत को पता है कि गेम किया गया है, और इस गेम का पार्ट हम नहीं बन सकते हैं। हम ऐसे बिल्कुल देश सही नहीं बात हैं। हम अगर हम कोई बात करेंगे, किसी फोरम में बैठेंगे, तो हमारी बात का महत्व होगा। घर में शादी होती है, ब्याह होते हैं, अगर दो रिश्ते आते हैं तो घर में बड़े बुजुर्गों को बैठाते हैं। पाकिस्तान उछल कूद मचा रहा है ना, तो ये तो अमेरिका की तरफ से ही कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, चीन, कि भाई चीन ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर सहयोग दिया, लेकिन चीन तो कुछ नहीं कह रहा है, रूस कुछ भी नहीं कह रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं, जब आपके घर के बड़े भी कहते होंगे, और आप भी अपने, आपसे जो उम्र में छोटे हैं, तजुर्बे में छोटे हैं, उनको कहते होंगे कि भैया जब आप सड़क पर गुजर रहे होगे, कहीं जा रहे होगे, अगर कोई दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हो ना, तो उनके झगड़ों में फंसना मत। बस
फंसना मत, नहीं तो दो तो आपस में मिल जाएंगे, वो दोनों आपको दोनों आपको निपटा देंगे। बस। तो ये बात बिल्कुल आपने सही की। हिंदुस्तान का यही एक स्टैंड था, और लोग इसको अलग अलग तरीके से नजरिए समझ रहे थे। तो यहां पर हम आपको ये साफ कर दें, क्योंकि ना तो अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है, इजराइल पर कतई नहीं किया जा सकता। ईरान इजराइल सब हमारे दोस्त हैं अच्छे। अगर हम दोनों से कह रहे हैं, दोनों नहीं मान रहे, उधर पे हमारी बात खराब हो रही है, तो भाई हम ऐसे, जहां पर अमेरिका लात लगा के बैठा हो, जहां पर इजराइल लात लगा के बैठा हो कि भाई इधर वो इजराइल 7 जन्मों में नहीं चाहेगा, आप लिख के ले लीजिए कि ये कभी जो है ठीक बात है, सीजफायर हो। इसीलिए हम अपने व्यूअर्स उसका पर ये अस्तित्व छोड़ते हैं। संकट में है। अंत में व्यूअर्स पर हम ये छोड़ते हैं कि आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये सीज फायर कितना लंबा टिक पाएगा? क्या आपको लगता है कि परसों यानी अब 11 तारीख को जो होने वाली इस्लामाबाद टॉक्स है वो कितनी फ्रूटफुल रहेगी? क्या कुछ उसका नतीजा निकलेगा? क्या उस बैठक से ये नतीजा निकल जाएगा कि परमानेंट सीज फायर और दोनों ही पक्षों के बीच में युद्ध विराम हो जाए, शांति आ जाए? आप व्यूज करके, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।